हे गाइस, तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की दूसरे ट्रेलर में फाइनली हमें मोडॉक का फर्स्ट लाइव एक्शन वर्जन देखने मिला, जो कि पहली एंटमैन मूवी के विलन डैरेन क्रॉस या येलो जैकेट का ही एक नया फॉर्म है। लेकिन एक सवाल आता है कि आखिर मोडॉक क्या कर रहा है इस मूवी में। अगर कैंग ही इस मूवी का मेन विलन है, तो क्या मोडॉक सिर्फ एक साइड कैरेक्टर होगा या फिर उसका इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा इंटीग्रल होने वाला है इस पूरे मूवी में एज कम्पेयर टू जो ट्रेलर में दिखाया गया है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब तक दोनों ही एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर्स में हमने देखा है कि पूरी पिम और लैंग फैमिली क्वांटम रियम के अंदर सक हो जाती है और हम कैंग को स्कॉट लैंग से मदद मांगते हुए देखते हैं, प्रोबेबली इस पावर सोर्स हाइस्ट को लेकर। लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि कैंग को आखिर स्कॉट लैंग की ही जरूरत क्यों पड़ी, जबकि उसका इनकाउंटर मल्टीपल एवेंजर्स से पहले भी हो चुका है, जो कि एंटमैन से भी ज्यादा पावरफुल रहे होंगे। इनफैक्ट अगर हम D23 के ट्रेलर को देखें तो उस ट्रेलर में कैंग बोलता है, आर यू एन एवेंजर, हैव आई किल्ड यू बिफोर। यानी कि कैंग को स्कॉट लैंग के बारे में भी नहीं पता था। तो आखिर स्कॉट लैंग या इवन कैसी यहाँ पिक्चर में कैसे आए? जब येलो जैकेट सब एटॉमिक बनकर क्वांटम रियम में आता है तो जिस जगह सिकुड़ता है वो दरअसल कैसी का बेडरूम था, जहां उसने एंटमैन के साथ लड़ाई लड़ी थी, और उसका फाइनल इंटरेक्शन भी हमारी नॉर्मल दुनिया में कैसी और स्कॉट के साथ ही हुआ था। तो जब कैसी सिग्नल भेज रही थी क्वांटम रियम में, तब हो सकता है कि उसका सिग्नल कैंग ने नहीं बल्कि मोडॉक ने पकड़ा हो। सबसे ज्यादा पर्सनल ग्रज स्कॉट के साथ डैरेन क्रॉस को ही होगी, ना कि कैंग को। स्कॉट की वजह से उसकी बॉडी इस डिफॉर्म स्टेट में पहुंची है और उसी की वजह से ही वो क्वांटम रियम में आया था। और क्रॉस को यह भी पता है कि स्कॉट के लिए कैसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि उसने ये बात कैंग को बताई हो, जिसके बाद कैंग ने स्कॉट की पूरी 616 यूनिवर्स की लाइफ को देखा होगा और उसे पता चला होगा कि स्कॉट ने पिछले 5 साल में क्या खोया, और शायद इसीलिए अब वो स्कॉट को दोबारा वो 5 साल जीने का मौका दे रहा है। ऑल्सो क्रॉस को स्कॉट के पिम इंडस्ट्रीज वाले हाइस्ट के बारे में भी पता है, और इवन उसे स्कॉट के पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में भी पता होगा। तो शायद उसे यही से आइडिया आया होगा स्कॉट को पावर सोर्स हाइस्ट में भेजने के लिए। उसे पता होगा कि स्कॉट के पास अलग अलग तरीके होंगे उस पावर सोर्स को हासिल करने के लिए। ये हमने पहली एंटमैन मूवी में भी देखा है, जब वो हैंक पिम की तिजोरी से उसका कॉस्ट्यूम चुरा लेता है। वो अलग अलग तरीके अपनाता है उस तिजोरी तक पहुंचने के लिए, इसीलिए हम उसके मल्टीपल वेरिएंट्स देखते हैं इस पावर सोर्स हाइस्ट में। जितने भी पॉसिबल तरीके उसके दिमाग में आएंगे, उतनी ही अलग अलग चॉइसेस होगी, और जितनी चॉइसेस होगी उतने ही वेरिएंट्स उसके क्रिएट होंगे, जो हम इस पावर सोर्स के अराउंड देखते हैं। बट कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, अभी क्रॉस और स्कॉट को लेकर जितनी भी चीजें मैंने बताई, उसे यही प्रूव होता है कि मोडॉक या डैरेन क्रॉस का ही एक पर्सनल कनेक्शन है स्कॉट और कैसी के साथ, जिसकी वजह से वो इस मूवी में है। इनफैक्ट स्कॉट और कैसी से भी ज्यादा क्रॉस को हैंक पिम के बारे में पता है। वो एक वक्त पर हैंक पिम का स्टूडेंट या अप्रेंटिस रह चुका है। अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही पिम टेक्नोलॉजीज को टेक ओवर कर लेता है अपने पिम पार्टिकल्स को लेकर ऑब्सेशन की वजह से, और इसी पिम पार्टिकल्स के ऑब्सेशन की वजह से उसके और हैंक के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो नो डाउट इस मूवी में जब हैंक पिम दोबारा क्रॉस से मिलेंगे तो प्रोबेबली उनका यही रिएक्शन होगा। तो कैंग से ज्यादा इस मूवी में मोडॉक के पर्सनल कनेक्शन से पिम और लैंग फैमिली से, जो मोस्ट प्रोबेबली अब रिस्पॉन्सिबल है इन सभी के दोबारा क्वांटम रियम में खींचे जाने के लिए। और भले ही ट्रेलर्स कैंग को मेन विलन पोर्ट्रे कर रहे हो, और एक तरह से वो है भी, बट मोडॉक भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, जिसका इस मूवी में कंट्रीब्यूशन ही एक तरह से कैंग डायनेस्टी को क्रिएट करने वाला है इनडायरेक्टली। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी मोडॉक के रोल को लेकर इस मूवी में। क्या आपके हिसाब से मोडॉक रिस्पॉन्सिबल है पिम और लैंग फैमिली को क्वांटम रियम में लाने के लिए, या फिर वो कैंग ही था जिसने सबको क्वांटम रियम में खींच लिया? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।